पोशीदा बादशाही थी जो सिर्फ चंद लोगों को मालूम थी, जंगल की खोई हुई बादशाही। ये कदीम खूबसूरती की जगह थी जहाँ आबशारे कर सतल के साफ तालाबों में चढ़ती थे और बुलंद बारा दरख्त आसमान की तरफ फैले हुए थे। वहाँ रहने वाले जानवर हमांगी के साथ धरती की मनाजिल तय कर रहे थे। हर नौ फितरत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा कर रही थी। बादशाही पर दावी नामी एक अक्लमद और शरीफ हाथी की हुकूमत थी। उसकी बेपनाह जसामत और ताकत सिर्फ उसकी शफकत से मिलती थी। दावी ने अपनी जिंदगी जंगल के जानवरों की रहनुमाई करते हुए गुजारी थी, उस बात को यकीनी बनाते हुए कि वो एक दूसरे के लिए अमन और एहतराम से रहीं। उसके साथ हानिया था एक होशियार और तेज चीता जो अपनी तेज अक्ल और बेमिसाल रफ्तार के लिए मशहूर था। जंगल के जुनूबी किनारे से कावी को एक परेशान कौन पैगाम आया। सुरी एक बहादुर नौजवान सिपर ने इत्तला दी के अजीब और गरीब चीजें हो रही हैं। दरख्त मुरझा रहे हैं, दरिया खुश्क हो रहे हैं और जानवर गायब हो रहे हैं। जंगल का तवाज़ुन खतरे में था। कावी ने अपने करीबी दोस्तों को जम क्या हुई एक चंचल बंदर जिसमें पेलियां हिल करने की महारत है। तल्ला एक बहादुर शेरनी जो अपनी शदीद वफादारी के लिए मशहूर है। दावी एक शरारती तोता जो जंगल में किसी भी जानवर की आवाज की नकल कर सकता था। एक साथ वो मुरझाते हुए जंगल के इसरार से पर्दा उठाने और अपने घर को बचाने के लिए रवाना हुई। जब वो जंगल के दिल की गहराई तक सफर करते गए तो इन्हें मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना करना पड़ा। एक घनी धन ने इसे देखना मुश्किल बना दिया था और दरख्तों में से अजीब और गरीब आवाजें गूंज रही थी जो उनमें से बहादुर को भी बेचैन कर रही थी। एक मौका पर वो एक ऐसी चौड़ी खाई पर पहुंच गए जिससे ऊबर करना नामुमकिन मालूम होता था, लेकिन रूही के होशियार ख्याल की बदौलत अंगूरों को झोलने के लिए इस्तेमाल किया गया और ना की चस्ती की बदौलत उन्होंने इसे दूसरी तरफ महफूज तरीके से पहुंचा दिया। कई दिनों के सफर के बाद वो मुरझाए हुए पौधों और मरते हुए दरख्तों से करी हुई एक छुपी हुई गार से ठोकर खा गए। अंदर उन्होंने जंगल के मसाइब का जरिया पाया, एक भूला हुआ नमो जिंदगी का मनी जिसने कभी जंगल को ताकत और जिंदगी दी थी। जवारा अपनी जंग को झुका था और उसके बगैर जंगल अपनी ताकत खो रहा था। जंगल की तारीख के बारे में अपने गहरे इल्म के साथ कवि ने महसूस किया कि जवार को जानवरों की तानाई से दोबारा चारिश किया जाना चाहिए जो इत्तेहाद में मिलकर काम करते हैं, लेकिन इससे पहले के वो काम कर पाते खास एक गहरा साया मुदाल हुआ। एक चालाक बिंदर जिसका नाम सिबलेट था जिसने जंगल की ताकत पर काबू पाने की उम्मीद में ये जोहार अपने लिए ला था। सिबिल ने कावी और उसके दोस्तों को चैलेंज किया और ऐलान किया कि सिर्फ मजबूत तरीन को ही जंगल पर हुकूमत करनी चाहिए और गलंदों को नहीं। एक कशीदा तातल शुरू हुआ लेकिन लड़ने के बजाय कावी ने अपनी हुकूमत का इस्तेमाल किया। इसने सिबिल को जंगल की असल फितरत की याद दिलाई कि ताकत ये ताकत नहीं थी जिसने किसी को अजीम बनाया बल्कि दूसरों की हिफाजत और देखभाल करने की सलाहियत। कावी की बातों से मुतासर होकर और अपने इर्द गिर्द के जंगल को मरते देखकर सिबिल ने हौसला दिया। सब ने अपने हाथों